बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। अगले आधे घंटे के दौरान हम मंडी खबर में जानेंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं प्याज, सरसों, अनार, लोबिया, खीरा, भिंडी और सौंफ की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के हाल आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और हमें कृषि जिन्सों के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ बाजार के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे, अनुज गुप्ता जी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में स्थिर रहे प्याज के भाव, कुछ मंडियों में उठापटक जारी। राजकोट मंडी में स्थिर भाव पर हुई सरसों की खरीद, बस्सी मंडी में 493 रुपए टूटकर हुए सौदे। सूरत मंडी में 1650 रुपए पर हुआ खीरे का कारोबार, फतेहपुर मंडी में 1000 रुपए रहा भाव। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं प्याज के साथ। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को प्याज की आवक सामान्य रही। वहीं अगर इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में प्याज के भाव स्थिर रहे। साथ ही कुछ मंडियों में इसके भाव उतरते चढ़ते भी दिखाई दे। प्याज के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में 17 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1100 रुपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1100 रुपए पर बना रहा। इसी तरह हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भी प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ दोनों दिन यानी 17 और 18 अप्रैल को प्याज बिना किसी फेरबदल के 1500 रुपए पर बिकी। पंजाब की लुधियाना मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ 17 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1100 रुपए, जो कि 18 अप्रैल को भी 1100 रुपए पर टिका रहा। जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इस दौरान प्याज के भाव में बढ़त दर्ज हुई। यहाँ 17 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1100 रुपए, जो कि 18 अप्रैल को 100 रुपए बढ़कर 1200 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में प्याज के भाव में कमजोरी रही। यहाँ 18 अप्रैल को प्याज का भाव 20 रुपए टूटकर 1600 रुपए से 1580 रुपए पर आ गया। और प्याज के बाजार पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए ये सीधे रुख कर लेते हैं हमारे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालात को देखते हुए प्याज के बारे में आगे क्या संभावना दिख रही है आपको? बात करें प्याज की तो प्याज के बाजार में हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। भाव मिले जुले कारोबार में होते हुए दिखाई दिए हैं। हमने ये भी देखा है कि इस बार भारत में बम्पर क्रॉप रही है, जिसकी वजह से भावों में मिला जुला कारोबार रहा है। साथ साथ हमने ये भी देखा है कि सरकार ने अभी प्याज का निर्यात भी चालू किया है और हमें लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में भावों में मिला जुला कारोबार रहेगा। जी बिल्कुल। और अगर हम बात करें किसानों के संदर्भ में, तो क्या किसानों के लिए आपकी सलाह रहेगी? फिलहाल अभी उन्हें अपनी क्रॉप के साथ क्या कुछ करना चाहिए? प्याज के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी प्याज को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे मिला जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। आवक बनी हुई है, जिसकी वजह से भावों में हमें लगता है कि तेज़ी कम देखने को मिलेगी। आगे चलकर भावों में मिला जुला कारोबार ही रहेगा। हमें लगता है कि किसान अगर होल्ड करते हैं तो जो भी उछाल मिलता है उसमें बेच के निकल जाएं।
बिल्कुल, तो अनुज जी आप हमारे साथ बने रहें। कुछ और कृषि जिन्सों के संदर्भ में आपसे जरूर आगे जानकारी लेंगे। आइए बात करते हैं सरसों की। शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही, वहीं इसके भाव की में अगर बात करें तो उसमें गिरावट दर्ज हुई है। साथ ही कुछ मंडियों में इस भाव स्थिर रहे। सरसों के कारोबार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। इन दिनों सरसों की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 17 अप्रैल को सरसों का भाव था 5,200 रुपए। 18 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,200 रुपए पर टिका रहा। वहीं राजस्थान की बस्सी मंडी में सरसों के भाव में कमजोरी का रुख रहा। यहाँ 17 अप्रैल को इसका भाव रहा 5,778 रुपए, जो कि 18 अप्रैल को 493 रुपए टूटकर 5,285 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की लालसोट मंडी में भी सरसों के भाव में गिरावट रही। 17 अप्रैल को इसका भाव रहा 6,010 रुपए, जो कि 18 अप्रैल को 67 रुपए लुढ़क कर 5,943 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की फतेहपुर मंडी में 18 अप्रैल को सरसों 5,960 रुपए पर बिकी। वहीं अतरौली मंडी में शुक्रवार को इसका कारोबार 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान 128,73,000 टन रबी सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 132,59,000 टन रही थी। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2024-25 के दौरान कुल खरीफ तिलहन की पैदावार 276,38,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 241,62,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले ही केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी सरसों भी शामिल है। रबी सरसों की एमएसपी साल 2023-24 में 5,450 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के लिए 200 रुपए बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। राइए, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज जी, अब सरसों के भाव के बारे में अगर जाने तो आगे किस ओर करवट लेते दिख रहे हैं ये? सरसों की अगर बात करें तो सरसों की इस बार बम्पर क्रॉप भारत में आती हुई दिखाई दी है। मंडियों में आवक शुरू हो गई है और नई क्रॉप की आवक कंटिन्यूस बनी हुई है। बम्पर क्रॉप के साथ साथ आवक के आने की वजह से हमने देखा कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिला है। हमें लगता है आने वाले दिनों में सरसों के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है और कहीं ना कहीं वैश्विक कारणों की वजह से डिमांड भी कमज़ोर है। इसकी वजह से लग रहा है कि सभी तिलहन के अंदर भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान है उनको क्या परामर्श देना चाहेंगे आप? अभी फिलहाल वो अपनी फसल के साथ, सरसों की फसल के साथ क्या कुछ करें? किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल भी सरसों को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी का रुख रह सकता है वैश्विक कारणों की वजह से और डोमेस्टिक आवक की वजह से, घरेलू पैदावार और आवक की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसानों को सरसों को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर हम सरसों की बात करें या तिलहन की बात करें, भावों में मिलाजुला कारोबार और दबाव के साथ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आप सभी के लिए हम ये भी बताना चाहेंगे कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि मंडी खबर में आपको जो हम हैं कृषि जिन्सों के भाव बताते रहें और साथ ही साथ जो हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ते हैं उनसे भी आपको सलाह ज़रूर मिले। लेकिन वहीं दूसरी ओर ई-नाम के माध्यम से, जी हाँ, जो कि एक डिजिटल पोर्टल है जहाँ पर हमारे देश की जो तकरीबन सभी मंडियाँ हैं उनमें भी आप अलग अलग कृषि जिन्सों के भाव जो है वो देख सकते हैं। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम बाजरे की और जान लेते हैं देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे बाजरे के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,055 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इसके सौदे 2,255 रुपए पर हुए। राज्य की बस्सी मंडी में इसके भाव रहे 2,335 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इसके सौदे 2,155 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अनार की। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी,
पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे लोबिया के बारे में, लेकिन हम पहले बात कर लेते हैं अनार की। मार्च और अप्रैल महीने के दौरान अनार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक दर्ज की गई। मार्च महीने के चौथे सप्ताह के दौरान अनार का औसत साप्ताहिक भाव 9,798 रुपए प्रति क्विंटल था। अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान अनार के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 444 रुपए चढ़कर 10,242 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल के दूसरे हफ्ते के दौरान अनार के भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 649 रुपए गिरकर 9,593 रुपए पर आ गया। वहीं अप्रैल के तीसरे हफ्ते के दौरान भी अनार के सौदों में कमजोरी देखने को मिली और भाव 124 रुपए गिरकर 9,469 रुपए पर आ गया। अप्रैल महीने के दौरान अनार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य दिल्ली की आजादपुर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। आजादपुर मंडी में अनार के भाव में उठापुटक का रुख रहा। एगमार्कनेट के मुताबिक अप्रैल महीने की 1 तारीख को आजादपुर मंडी में अनार का भाव था 10,167 रुपए। 5 अप्रैल को इसके सौदों में 833 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 11,000 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 10 अप्रैल को यहां अनार का भाव रहा 1,833 रुपए की भारी गिरावट के बाद 9,167 रुपए हो गया। वहीं 15 अप्रैल को इसके भाव में 1,334 रुपए की कमजोरी आई, जिसके बाद अनार का भाव 7,833 रुपए पर आ गया। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीने में अनार के औसत मासिक भाव में मजबूती देखने को मिली। मार्च महीने के दौरान अनार का औसत मासिक भाव 9,706 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान अनार के सौदों में 283 रुपए की तेजी हुई और भाव 9,989 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। आने वाले दिनों में अनार के भाव का क्या रुख रहेगा, इसके बारे में जो है वो हमने आपको जानकारी दे दी। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं चना की। जान लेते हैं कि चने का भाव कैसा रहा। गुजरात की धोराजी मंडी में चने का भाव रहा 5,205 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में इसके सौदे 5,425 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 5,325 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में इसके सौदे 6,250 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब आइए बात कर लेते हैं सेब की। तो हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में इसके सौदे 10,200 रुपए पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 12,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इसके सौदे 3,520 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। इसके साथ ही आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं लोबिया के बारे में। मार्च और अप्रैल महीने के दौरान लोबिया के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव में उठापटक दर्ज की गई। मार्च महीने के चौथे सप्ताह के दौरान लोबिया का औसत साप्ताहिक भाव 6,568 रुपए प्रति क्विंटल था। अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान लोबिया के सौदों में नरमी देखने को मिली और भाव 375 रुपए टूटकर 6,193 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं अप्रैल के दूसरे हफ्ते के दौरान लोबिया के भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 609 रुपए बढ़कर 6,802 रुपए पर पहुंच गया। वहीं अप्रैल के तीसरे हफ्ते के दौरान भी लोबिया के सौदों में मजबूती देखने को मिली और भाव 37 रुपए चमककर 6,839 रुपए हो गया। अप्रैल महीने के दौरान लोबिया की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य कर्नाटक की रायचूर मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। रायचूर मंडी में लोबिया के भाव में मजबूती का रुख रहा। एगमार्कनेट के मुताबिक अप्रैल महीने की 2 तारीख को रायचूर मंडी में लोबिया का भाव रहा 5,851 रुपए। 7 अप्रैल को इसके सौदों में 271 रुपए की तेजी देखने को मिली और भाव 6,122 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 11 अप्रैल को यहां लोबिया के भाव 1
₹287 चढ़कर 6,309 रुपए हो गए। वहीं 17 अप्रैल को इसके भाव में 228 रुपए की चमक आई, जिसके बाद लोबिया का भाव 6,537 रुपए पर पहुंच गया। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीने में लोबिये के औसत मासिक भाव में कमजोरी देखने को मिली और मार्च महीने के दौरान लोबिया के औसत मासिक भाव में का भाव रहा 6,689 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं अप्रैल महीने के दौरान लोबिया के सौदों में 520 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और भाव 6,169 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। आगे आने वाले दिनों में लोबिया के भाव का रुख जो है वो कैसा रहेगा, इसके बारे में भी हमने आपको बता दिया और अप्रैल और मार्च महीने के दौरान किस प्रकार का रहा ये भी हमने आपको अब जानकारी दे दी। इसके साथ ही कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और कृषि जिन्सों का हाल, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में। अब आइए बात कर लेते हैं खीरे की। ज्यादातर मंडियों में गर्मी सीजन के चलते खीरे की आवक बनी हुई है। एग मार्केट के मुताबिक शुक्रवार को गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1,650 रुपए। हरियाणा की शाहबाद मंडी में इसके सौदे 800 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में खीरा 1,000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में खीरे के सौदे 1,000 रुपए पर हुए। खीरे के निर्यात को अगर देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024-25 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर की कीमत $256.58 मिलियन है। तो अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए तो हमने आपको बता दिया कि खीरे का भाव जो है वो अलग अलग देश के अलग अलग मंडियों में किस प्रकार का रहा, लेकिन ई-नाम जो कि हमारा एक डिजिटल सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए भी आप जाकर खुद ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में कौन सी कृषि जिन्सों का भाव किस प्रकार का चल रहा है। और अगर हम बात करें खीरे की, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी जाना, तो देश के अलग अलग मंडियों में खीरे के सौदे किस प्रकार के हो रहे हैं ये भी आप आसानी से जान सकते हैं। या फिर आप जिस भी फसल की उपज लेते हैं, जिस भी फसल का आप उत्पादन करते हैं, उसके बारे में भी आप ई-नाम पे घर बैठे ही आसानी से तमाम जानकारियां देश की अलग अलग मंडियों की हासिल कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं केले के बाजार भाव पर। गुजरात की दीसा मंडी में केले का भाव रहा 2,825 रुपए। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 2,700 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में इसका भाव रहा 3,200 रुपए और उत्तर प्रदेश की हसनपुर मंडी में इसके सौदे 1,850 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। मंडी खबर में पढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं लौकी की। तो गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1,625 रुपए। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर भी जो है वो देख सकते हैं। राज्य की सूरत मंडी में इसके सौदे 2,250 रुपए पर हुए। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भाव रहा 1,100 रुपए और उत्तर प्रदेश की ही फतेहपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसके सौदे 870 रुपए पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए बात कर लेते हैं भिंडी की। मंडियों में इन दिनों भिंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की अगर बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी का
भाव रहा। कुछ ऐसा रहा 2,500 रुपये। वहीं गढ़शंकर मंडी में इसके सौदे 3,500 रुपये पर हुए, जबकि राजस्थान के श्रीगंगानगर मंडी में भिंडी के सौदे 3,500 रुपये पर हुए। और इसी के बाद अगर हम आपको ये बताएं एक बार फिर से कि आप जो भिंडी के जो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस प्रकार भिंडी के जो भाव चल रहे हैं देश की अलग अलग मंडियों में, वो आप ई-नाम के ज़रिए भी जानकारी तमाम जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सौंफ की। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित देखने को मिल रही है। गुजरात और राजस्थान की कुछ ही मंडियों में शुक्रवार को फसल बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की वांकानेर मंडी में 18 अप्रैल को सौंफ का भाव रहा 10,000 रुपए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान सौंफ के सौदे 11,500 रुपए पर हुए। सौंफ के निर्यात पर अगर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों में सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा 21,201 मीट्रिक टन का। और एक बार फिर से आइए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो कि लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज जी, अब आपसे हम जानेंगे सौंफ के बारे में, आगे किस ओर जाता दिख रहा है सौंफ का बाजार? सौंफ की अगर बात करें तो सौंफ के बाजार में हमने कुछ हाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। घरेलू डिमांड और निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार लग रहा है कि सौंफ की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि आगे की जो पैदावार है वो मानसून पर डिपेंड करेगी और मानसून इस बार लग रहा है कि अबव नॉर्मल आ सकता है, जिससे पैदावार बढ़ने का भी चांस है। मगर फिलहाल हमें लग रहा है कि अभी भाव काफ़ी नीचे आ चुके हैं, तो एक घरेलू डिमांड और निर्यात से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल के समय को देखते हुए अगर बात करें किसानों के नज़रिए से, तो अभी फिलहाल उनको अपनी गाजर की माफ़ कीजिए अपनी सौंफ की फसल के साथ क्या कुछ करना चाहिए? सौंफ के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी सौंफ को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसान अगर सौंफ को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल। और आइए बढ़ते हैं आगे और अब जान लेते हैं कि कैसा रहा गाजर का बाजार भाव। गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का भाव रहा 1,300 रुपये। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 1,500 रुपये पर हुए। पंजाब की लुधियाना मंडी में इसका भाव रहा 600 रुपये और उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में इसके सौदे 1,370 रुपये पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। चलते चलते आइए जानते हैं आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की राय। अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है कि किसानों को सौंफ पे ध्यान रखना चाहिए, या जो सौंफ के किसान हैं वो सौंफ को होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो छोटी अवधि में एक उछाल देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का सपोर्ट भावों को मिल सकता है। घरेलू डिमांड भी आती हुई दिखाई दे रही है और जनरली हम देखते हैं कि सीज़न में डिमांड भी बढ़ती है। हमें लगता है छोटी अवधि में सौंफ के बाज़ार में तेज़ी का रुख आ सकता है। हमें लगता है किसान अगर सौंफ को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो इसी के साथ अनुज गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और कृषि जिन्सों के संबंध में इतनी विशेष जानकारियां हमारे किसानों के साथ आपने साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से ज़रूर मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके भी DD किसान के YouTube चैनल पर इस कार्यक्रम को दोबारा से देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अपना रखिए ख्याल। नमस्कार।